नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। उत्तराखंड के 5वें दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि उत्तराखंड के काशीपुर में है एक दिवसीय दौरा और साथ ही वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता दें। उनका कहना है कि हम उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है। साथ ही महिलाओं के लिए भी, जैसे पंजाब में कहा था, यहाँ पर भी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने की बात कही गई है। आज महिलाओं से वादा करने के लिए मैं पहुंचा हूं, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो कि पहुंचे उत्तराखंड। और उनका कहना है कि दूसरे दल जनता का नहीं अपना भला देखते हैं। साथ ही दिल्ली में 10 लाख नौकरियां भी देने की उन्होंने बात कही है। देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे हैं। उत्तराखंड पहुंचकर वहां के युवाओं से उन्होंने कहा है कि वो युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आज वो महिलाओं से वादा करने के लिए पहुंचे हैं और महिलाओं को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, किसी भी पार्टी का एक जो अहम उद्देश्य रहता है राज्य की जनता को लुभाने का, वो महिलाओं का मुद्दा रहता है, बेरोजगारी का मुद्दा रहता है। और इसी मुद्दे को लोगों के बीच में रखते अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऐसी परेशानियों से मैं निजात दिलाऊंगा। महिलाओं को 1,000 रुपये देने की उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार जो है वो दिए जाएंगे। युवा हाथों में डिग्री लिए घूमते हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे युवाओं को नौकरी देने की बात भी उन्होंने कही है, बेरोजगारों को रोजगार देने की उन्होंने बात कही है। तो उत्तराखंड के काशीपुर में एक दिवसीय दौरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो पहुंचे उत्तराखंड तो फिर उनका भव्य स्वागत किया गया और यहाँ मंच से जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने कई वादे किए और उनका ये साफ कहना था कि आज महिलाओं से मैं कुछ वादे करने के लिए आया हूँ और इन वादों को करते हुए मैं कहता हूँ कि महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिए जाएंगे, युवाओं के लिए काम किया जाएगा। तो उत्तराखंड के काशीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। एक दिवसीय उनका ये दौरा है। उत्तराखंड में महिलाओं को, युवाओं को उन्होंने संबोधित किया है। ये महिलाओं की जनसभा भी आप देख सकते हैं। एक हॉल में महिलाएं मौजूद हैं और यहीं से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई वादे किए हैं। खासतौर पर महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि महिलाओं को जो है 1,000 रुपये दिया जाएगा और जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी को भी दूर किया जाएगा। जो युवा हैं उनके लिए जो आम आदमी पार्टी है उत्तराखंड में वो काम करेगी। मौजूद है काशीपुर के जो है नन्ही होटल में, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और जो यहाँ पर आएंगे और आकर यहाँ पर घोषणा काफ़ी कर चुके हैं। देखते हैं आज उनकी क्या घोषणा होने वाली है। और आइए सीधा रुख करें, अजीम हमारे संवाददाता बने हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजीम, पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कई वादे कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित किया, महिलाओं का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, साथ ही एक दिवसीय दौरा। क्या कुछ खास पूरी खबर पर आपके पास? अजीम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अजीम से हम जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे उनसे और जानकारियां जुटाने की। फिलहाल आपको एक खबर, इस पर अपडेट भी हम आपको दे दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं उत्तराखंड। एक दिवसीय इनका ये दौरा है और इस एक दिवसीय दौरे में पहुंचकर इन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं से वादा किया है। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए इनका कहना है कि हम उत्तराखंड की महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, साथ ही बेरोजगारों को भी जल्द ही रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। मंच साझा करते कई और लोग भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं, यहाँ भी देंगे, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से रुक करें, अजीम हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ में। अजीम, अगर आवाज आ रही है आपको, इस खबर पर जरा अपडेट दें, क्या कुछ खास आपके पास? दिल्ली में भी अजीम तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अजीम से हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और जब तक अजीम, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है इस वक्त तो ज़रा बताएं क्या कुछ खास वहां से आप इस वक्त मौजूद हैं। काशीपुर वाले मुख्यमंत्री है, आपकी गारंटी है ना? यहाँ पर दौरा है, यहाँ पर गारंटी है।
टाइम से पहले उन्होंने जाएगी उनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ होती है। 10 साल कांग्रेस को दिए, आपसे केवल एक मौका मांग रहा हूँ, 5 साल में अगर काम ना करे तो अगली बार वोट नहीं। तो अजीम से हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वहाँ पर जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है और अजीम तक जो है अजीम वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवाज़ आप ज़रूर इस वक्त सुन रहे होंगे, वहाँ मौजूद हैं, महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के लिए नए आयाम लेकर जो है हमारी पार्टी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम, आप हमसे जुड़े और बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। और राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 16 दिसंबर को राहुल गांधी की एक रैली है जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने रैली की है और तैयारियों का मुआयना करने के लिए परेड ग्राउंड पहुंचे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने देवेंद्र यादव से खास बातचीत की है, जरा देखिए। 16 तारीख को राहुल गांधी देहरादून पहुंचेंगे, सैनिक सम्मान यात्रा नाम दिया गया है और तैयारी यहां पर जोरों से चल रही है। तैयारी को परखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यहां पर पहुंचे हुए हैं परेड ग्राउंड में। किस तरह की रैली होगी और किस तरह से देखते हैं इस रैली को? इस रैली को और इस जनसभा को विजय दिवस का नाम दिया गया है। हम भारत की सेनाओं के उस पराक्रम के विजय की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिस पराक्रम के चलते हमने पाकिस्तान की सेनाओं पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। उस विजय के पीछे जो इच्छा शक्ति थी वो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी की इच्छा शक्ति थी। तो इंदिरा जी को सम्मान, सेना के शौर्य को सम्मान और इसका मिला जुला रूप ये विजय दिवस की हमारी ये जो रैली है वो विजय दिवस के रूप में हम उसको मना रहे हैं। कितने सैनिक लगभग यहाँ पे आएंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक भाई यहाँ पर उपस्थित होंगे। मंच पर हमारे 1971 वार के तमाम वो वीर योद्धा मंच पर होंगे जो उस लड़ाई में शामिल हुए थे और ये हमारा पूरा कार्यक्रम ये उस विजय को समर्पित है। ये उल्लास मनाने का समय है कि हम 50वीं सालगिरह उस बात की मना रहे हैं जब हमने पाकिस्तान की सेनाओं पर अजय बढ़त हासिल की थी और एक इतिहास रचा था कि पाकिस्तान के हमारे दुश्मन के 90,000 सैनिकों ने हमारे वीर सैनिकों के आगे घुटने टेक कर अपने हथियार सपुर्द किए थे। तो ये ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण को जीवंत बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से बड़े उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। आपने तैयारी का भी मुआयना किया, किस तरह से भीड़ आपने देखा कि तैयारी किस तरह की यहाँ पे? बहुत अच्छा है, सब अच्छे तरीके से सब लोग लगे हुए हैं। हर आदमी अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं इससे ज़्यादा लोग और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के सभी जिलों में लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम 16 तारीख को। और आइए सीधा उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां लोगों को संबोधित पूरे दिल से बोलेंगे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सबको। मैं देख रहा हूं कि आज जन सैलाब इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में आप सब लोग आए हुए हैं। इतनी दूर दूर से आप लोग आए, समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के सपूत थे, वीर सिपाही थे, भारत माता के लाल थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हम सबको छोड़ के चले गए। 13 सैनिक शहीद हो गए, इसका हम सब लोगों को बेहद अफसोस है। हम पूरे दिल से जनरल बिपिन रावत को, उनकी धर्मपत्नी को और उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले 1 साल से
देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था अभी तक, किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे। शायद दुनिया के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। 1 साल से ठंड में, गर्मी में, बरसात में हमारे किसान वहां पे बॉर्डर के ऊपर डटे हुए थे कि या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। और अंत में हमारे किसानों की जीत हुई। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने किसान भाइयों के लिए। और इस पूरे आंदोलन के अंदर उत्तराखंड के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब किसान भाइयों को मैं सलाम करता हूं और उन 700 किसानों को जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, उन सब लोगों को मैं बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिल से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात रखने के लिए आया हूं। मैं नेता नहीं हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, और ये जो अजय कोटियाल है ये भी नेता नहीं है, इसको भी राजनीति करनी नहीं आती। हमको काम करना आता है बस। दिल्ली में भी काम करा था, खूब काम करा दिल्ली में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी आप सुन रहे हैं, पहुंचे हैं उत्तराखंड और वहां लोगों के बीच में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।